जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के दिन अहोई माता का व्रत रखा जाता है। आज हम आप सभी को अहोई अष्टमी की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए अहोई माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाल स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन तक होकर मर जाता था। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देंगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि हे माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंछी के बच्चे बैठे हुए थे। उन्हें डसने के लिए सांप आगे बढ़ा। साहूकार की बहू ने जब सांप को देखा तो उसने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में पंखनी वहाँ आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चौंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन आ, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जूह पड़ गई है। सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जूहें निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली कि वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कूंड पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो
तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों जाकर अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही हैं, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। बहू बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। जो भी अहोई अष्टमी व्रत कथा को कही, सुनी और हुंकार भरी, उन पर अपनी कृपा करना। बोलिए अहोई माता की जय। अब हम अहोई अष्टमी की दूसरी व्रत कथा को सुनेंगे। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। उसके 7 लड़के थे और एक दिन साहूकारनी जंगल में घास लेने गई हुई थी। जैसे ही घास तोड़ने के लिए उसने कुदाल मारी, वैसे ही सेही के बच्चे मर गए। साहूकारनी दुखी मन से बिना घास के ही वापस घर आ गई। जब सेही अपने घर आई तो बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और उसने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे बच्चों को मारा उसको भी यही दुख होना चाहिए। सेही के श्राप के कारण 1 साल के भीतर ही साहूकारनी के 7 बच्चे मर गए। साहूकार और साहूकारनी के अपने 7 बच्चों को खो देने पर व्याकुल मन से किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का त्याग करने का सोचा। इसके बाद दोनों पति पत्नी पैदल ही घर से किसी तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़े। भूखे प्यासे चलते ही जा रहे थे। चलते चलते अत्यंत थक कर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अनजाने में हुई पाप का विचार कर दया निधान भगवान ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करने वाला अहोई अष्टमी का व्रत विधि विधान से आकाशवाणी के द्वारा करने को कहा। उन्होंने बताया कि घास खोदते वक्त तुमने अनजाने में सेही के बच्चों को मार डाला था, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। अब तुम पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता की पूजा करोगे तो तुम्हें पुनः संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर साहूकार और साहूकारनी भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर आ गए। इसके बाद श्रद्धा व भक्ति के साथ गौ माता की सेवा शुरू कर दी। अहोई माता का पूजन विधि विधान से करने से अहोई माता प्रसन्न हुई और उनके 7 पुत्र वापस लौटा दिए। 7 पुत्र और पौत्र संसार के नाना प्रकार के सुखों को भोगकर वो दोनों पति पत्नी स्वर्ग को चले गए। बोलिए अहोई माता की जय। अब हम बिंदायक जी की कथा को सुनते हैं। एक समय एक नगर में 2 देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर
उसको मारने लगा। उस रात वह दर्द में गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने वाला कपड़ा मैं लाकर पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखती है तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अब हम अहोई अष्टमी पर सुनी जाने वाली राधा कुंड से जुड़ी कथा को सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वह सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बहुत ही व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट
शीतल कुंड जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारी पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु का वरदान दें। तथास्तु कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए अहोई माता की जय। इस प्रकार हमने अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण कथाओं को पूरा कर लिया है। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।